नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम इस वक्त खत्म हो चुका है। 2 घंटे ये पोस्टमार्टम चला, जिसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर मठ के लिए निकलेगा। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। 5 डॉक्टरों की निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी 24 घंटे में बताई जा रही है। 24 से 36 घंटे में ये रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि जो बातें कही जा रही हैं कि ये हत्या थी या आत्महत्या, वो तस्वीर साफ हो पाएगी। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। जल्दी से उनका रुख और अपडेट जान लेते। संतोष, देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। करीब 2 घंटे पोस्टमार्टम चला और उसके बाद से बॉडी पैक करके अब बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट और ज्यादा लगेगा जब महंत नरेंद्र गिरी के शव को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, पुलिस फोर्स बिल्कुल गेट के बाहर लग चुकी है। जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं वो स्ट्रेचर को लेकर के वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो शिष्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंस लगा ली गई है, यानी कि बिल्कुल किसी भी वक्त ये बॉडी निकाली जाएगी और उसके बाद यहां से बॉडी को निकालकर सीधे गद्दी पर ले जाया जाएगा, बाघंबरी गद्दी ले जाया जाएगा और जहां से प्रयागराज और फिर लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन कराने के बाद भूम समाधि दी जाएगी। यानी 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला। 5 डॉक्टर्स का पैनल था और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के जो पेट से जो डॉक्टर्स ने जो भोजन बरामद किया है, यानी कि उन्होंने मौत से करीब 6 से 7 घंटे पहले कुछ खाया था और जो उसके अवशेष जो उनके पेट से बरामद हुए, जिसको प्रिजर्व कर लिया गया है। जो फार्मासिस्ट की मदद से इस बात की तस्दीक हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने की है और उसके बाद से अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कंपाइल करके बनाई जाएगी। यहाँ से डॉक्टर्स जब निकलेंगे 5 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा, और उसके बाद जो कंपाइल्ड रिपोर्ट होगी वो जिला प्रशासन को दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के जो शव है उसके पेट से जो भोजन मिला है, भोजन के अवशेष मिले, यानी उन्होंने जो खाना खाया था। ठीक है संतोष, जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए किस तरीके से वहां पर भीड़ जमा है और कितनी देर में पार्थिव शरीर निकलेगा। देखिए, बिल्कुल भीड़ जमा है। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। जो महंत नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो एम्बुलेंस है वो बिल्कुल रेडी कर दी गई है कि जिससे कि जल्द से जल्द जैसे ही शव निकाला जाए उसको एम्बुलेंस के जरिए वहाँ बाघंबरी गद्दी तक ले जाया जा सके। उनके शिष्य हैं बिल्कुल गेट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर टहल रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं। तो किसी भी वक्त मुश्किल से 1 से 2 मिनट का वक्त और लगेगा और यहाँ पर ये एम्बुलेंस लगाई जा रही है और ये शायद यहाँ से इन्होंने दिशा बदल दी है। एम्बुलेंस को आगे ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस को सीधे उस गेट पर ले जाया जा रहा है। हम वहां से अब इनके शव को निकाला जाएगा। दूसरे गेट से निकालने का निर्णय ले लिया गया है। बॉडी को दूसरे गेट से निकाला जाएगा। शव वहां दूसरी जगह से हट गया है और यहाँ से अब एम्बुलेंस को हटा करके दूसरे गेट से निकाला जाएगा। अब आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जो है सीधे तौर पर हम कोशिश करेंगे कि दिखाया जा सके। संतोष, आप कोशिश कीजिए कि उस गेट तक भी आप पहुंचिए, क्योंकि जरूरी है वो तस्वीरें भी यहाँ पहुंचनी, क्योंकि बाकायदा भीड़ जो है वो लोगों की पहुंच रही है। क्योंकि महंत को जो लोग मानते थे वो पहुंच रहे हैं। जब से ये खबर लोगों के बीच पहुंची है, भारी तादाद में, चाहे मठ के बाहर हो चाहे अस्पताल के बाहर हो, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 2 घंटे, आपको बता दें, 2 घंटे पोस्टमार्टम चला। 5 डॉक्टरों की निगरानी में ये पोस्टमार्टम हुआ है। इसकी रिपोर्ट पर अब नजर रहने वाली कि आखिरकार इसमें क्या बातें कही जाती, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं कि हत्या है या आत्महत्या, ये तस्वीर साफ हो पाएगी। और इसी के साथ साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी, जो 2 नाम सुसाइड नोट में दर्ज थे, उनसे 12 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका है। पूछताछ हो रही है, दोनों को आमने सामने बैठाकर खंगालने की कोशिश हो रही है कि जो बातें उसमें सुसाइड नोट में लिखी गई थी वो क्या ऐसा ही था, कोई ब्लैकमेलिंग का केस था। फिलहाल ये पूछताछ चल रही है। आज कोर्ट में भी पेशी होनी है। 12 बजे का वक्त उसके लिए भी, और 12 बजे का ही वो वक्त होगा जब भू समाधि महंत नरेंद्र गिरी को दिया जाएगा। उसकी तैयारी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि नींबू का जो पेड़ है वहीं पर उनको समाधि दी जाए। वहां वो तैयारियां भी उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक कर ली गई हैं। इसके बाद बताया जा रहा है जो पार्थिव शरीर निकलेगा वो सीधे बाघंबरी मठ पहुंचेगा। बाकायदा जो संत हैं, जो उनके करीबी थे, जो उनके शिष्य थे, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। और जिस गेट से एम्बुलेंस निकलने वाली थी, फिलहाल वो गेट बदला गया है। अब दूसरी जगह एम्बुलेंस को खड़ा किया गया। संतोष, अगर आप पहुंच गए हो तो तस्वीरें दिखाइए।
देखिए बिल्कुल ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। देखिए बिल्कुल ये बॉडी जो एम्बुलेंस को निकालने के लिए जिस एम्बुलेंस को लगाया गया था उसकी दिशा बदल दी गई है। पीछे के बजाय मेन गेट पर बॉडी निकाली जाएगी। ये एम्बुलेंस की दिशा बदल दी गई है और ये एम्बुलेंस लेकर के निकल रही है। पोस्टमार्टम पूरा होकर के शव निकाला जा चुका है। नरेंद्र गिरी का, महंत नरेंद्र गिरी के शव को पोस्टमार्टम हाउस से निकाल करके एम्बुलेंस अब सीधे बागंबरी गद्दी रवाना होगी। बागंबरी गद्दी ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें एम्बुलेंस के और ये निकल चुकी है पोस्टमार्टम हाउस से बागंबरी गद्दी के लिए। यहाँ से पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद करीब 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला यहाँ पर स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। और यहाँ से अब 5 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा ये पूरा जो कहा जाए कि पोस्टमार्टम किया गया। अब इसके बाद ये शव बागंबरी गद्दी ले जाया जा रहा है। संतोष, कितना वक्त, मतलब कितनी दूरी है और कितना वक्त लग सकता है अस्पताल से मंडप तक पहुंचने में? तो शायद संतोष तक आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ताजा अपडेट है कि 2 घंटे की प्रक्रिया चली पोस्टमार्टम की, वो अब कंप्लीट हुई और उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर इसी एम्बुलेंस में जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहां अस्पताल से बाहर निकल चुके हैं। और यह बताया जा रहा है कि सीधे बागंबरी मठ, जहां पर अंतिम प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, वहां पहुंचेगा। भारी जमावड़ा वहां साधु संतों का है, जो उनके अपने थे, जो शिष्य थे, वो वहां पहुंचे हैं और वहां जो इनकी इच्छा थी, नींबू के पेड़ के नीचे ही उनको भू समाधि दी जाएगी। संतोष जी बिल्कुल। देखिए हम अब इस समय पर पोस्टमार्टम चूंकि पूरा हो चुका है तो अब हम कोशिश करेंगे। अचानक से प्रशासन ने दिशा बदल दी, एम्बुलेंस को मेन गेट पर ले जाया गया। जब तक करीब 2 घंटे तक पहले पोस्टमार्टम हाउस के पीछे वाले गेट पर एम्बुलेंस खड़ी थी, वहीं से शव को निकाला जाना था। लेकिन अचानक से अब एम्बुलेंस को मेन गेट से निकाल दिया गया है और यहाँ से शव को सीधे बागंबरी जो गद्दी है वहां के लिए ले जाया जा चुका है। 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला। करीब 5 डॉक्टर्स का ये जो पैनल था। और सबसे अहम बात जो निकल के आ रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के जो पेट से अधपचा भोजन मिला है, जिसको प्रिजर्व कर लिया गया, उनके पेट से जो खाना उन्होंने करीब 6 से 7 घंटे पहले खाया था उसको प्रिजर्व कर लिया गया। उसके अवशेष भी मिले हैं उनके बॉडी से, जिसको फार्मासिस्ट की मदद से प्रिजर्व किया गया है। जी संतोष, आप गाड़ी में बैठ जाइए, आप भी एम्बुलेंस के साथ निकलिए और ये भी जानकारी जरा दीजिए कि कितनी दूरी है अस्पताल से मठ की और कितना वक्त लगेगा मठ पहुंचने में? देखिए करीब 7 से 8 किलोमीटर की ये दूरी है और 7 से 8 किलोमीटर की ये दूरी है, जिसको कि करीब 10 से 15 मिनट में पूरा किया जाएगा। और हम आपको गाड़ी के अंदर से भी ये दिखाएंगे। देखिए हम सीधे से चल चुके हैं, गाड़ियों के पीछे चलो। देखिए हम अब चल रहे हैं बागंबरी मंदिर, इनको बिठा लो, बागंबरी मंदिर चल रहे हैं, जहां पर अब ये सीधे से जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए 2 घंटे की ये प्रक्रिया थी, 2 घंटे पोस्टमार्टम चला। उसके बाद अस्पताल से अब महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर निकल चुका है। संतोष, एम्बुलेंस के पीछे ही इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संतोष, कितना वक्त लगेगा? आप कह रहे हैं 8 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल, यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की ये दूरी है, जिसको कि तय किया जा रहा है। यहाँ से स्वरूप रानी हॉस्पिटल से बागंबरी जो गद्दी है करीब 8 किलोमीटर की 10 से 15 मिनट लगेगा। क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो ज्यादा पहले पहुंच सकती है, क्योंकि उसके आगे पुलिस की स्क्वाड टीम लगी हुई है, 2 गाड़ियां पुलिस टीम की लगी हुई हैं। ट्रैफिक को पहले से अलर्ट किया जा चुका है कि कहीं पर भी ट्रैफिक न रुके, क्योंकि जल्द से जल्द उनके महंत नरेंद्र गिरी के शव को बागंबरी ले जाया जाएगा और वहां से जल्द पहुंचाया जा सके, इसके लिए ट्रैफिक को क्लियर किया गया है। हम यहाँ पीछे जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि बागंबरी जल्दी पहुंच सके। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस से अचानक से रास्ता बदल दिए जाने के कारण प्रशासन ने यह रास्ता बदल दिया और उसके बाद से अब सीधे बागंबरी गद्दी के लिए रवाना किया जा चुका है महंत नरेंद्र गिरी का शव। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको कि एम्बुलेंस देखिए मेन गेट से जो है एम्बुलेंस को निकाला गया, क्योंकि हो सकता है वहां पर ज्यादा भीड़ देखने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ये निर्णय लिया हो कि मेन गेट से जो पार्थिव शरीर है उसको निकाला जाए। बागंबरी मठ के लिए अब ये जो एम्बुलेंस है वो निकल चुका है। 7 से 8 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, यानी थोड़ी देर में ये जो एम्बुलेंस है वो
मठ पहुंच जाने वाली है, वहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की इच्छा थी उनकी कि नींबू के पेड़ के नीचे ही उन्हें समाधि दी जाए, वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त मौजूद है संतोष, और वो एम्बुलेंस के पीछे ही इस वक्त मौजूद है। संतोष, यानी अब सीधे बाघंबरी मठ की तरफ ये एम्बुलेंस निकल चुका है, लेकिन ये फैसला क्यों, जिस गेट से निकलने वाली थी एम्बुलेंस उसको वहां से हटाकर मेन गेट से रवाना किया गया? देखिए, बिल्कुल ये प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये ऐसा फैसला लिया है ताकि कोई अवरोध ना हो सके, और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि कम से कम मतलब यहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरे भी थे शुरुआत से ही। जब हम लोग मौजूद थे उसके बाद पुलिस को अचानक से बढ़ा दिया गया। जब हम सुबह करीब 7:45 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं उस समय पर पुलिस के, ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आऊंगी संतोष आप तक, वो तस्वीरें भी हमको दिखाइएगा आप। लेकिन कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद है और वो बाघंबरी मठ में इस वक्त मौजूद है। कुमार अभिषेक, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो एम्बुलेंस अस्पताल सब निकल चुकी है, थोड़ी देर में पहुंचने वाली है मठ, लेकिन आज महंत नरेंद्र गिरी हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा बिल्कुल बाघंबरी मठ में कुछ देर में पहुंचेगी उनकी शव यात्रा कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि वो पोस्टमार्टम के बाद निकली है और अब यहाँ पर बाघंबरी मठ वो वहां से चलकर आएगी। और हम आपको दिखा दें वो समाधि स्थल जो कि इस वक्त तकरीबन 10 से 12 फुट का ये गड्ढा है, और आप देखिए इसमें स्टेयर्स भी बनाए गए हैं और किस मुद्रा में उन्हें बिठाया जाएगा ये संत तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब उनकी अभी वो पार्थिव शरीर जब आएगा तो उसके बाद यहाँ उसके साथ रिचुअल्स होंगे, धार्मिक जो उसके रीति कर्म हैं वो तमाम चीजें होंगी, और उसके बाद यहाँ से एक रथ की शक्ल में उनके इस पार्थिव शरीर को संगम तट ले जाया जाएगा। और संगम पर भी व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर स्नान के बाद उन्हें वहां जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है वहां उन्हें लाया जाए। और हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि वो दूसरी तरफ आपको रथ दिखाई दे रहा है और रथ में उनकी तस्वीर भी लगी है महंत नरेंद्र गिरी की, और इसी रथ से उन्हें ले जाया जाएगा संगम के किनारे, यानी कि एक तरीके की शव यात्रा ये होगी पार्थिव शरीर की, जो कि संगम तक वो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी का जो कार्यक्रम है, यहाँ जैसे ही उनका ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा ये तमाम कार्यक्रम शुरू होंगे, और उसके बाद दोबारा जब ये मठ में आएंगे तब यहाँ पर उनको ये भू समाधि दी जाएगी। तैयारियां मठ पे भी कर ली गई हैं, बकायदा कुछ शिष्य अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद पार्थिव शरीर अस्पताल से 2 घंटे की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इस वक्त मठ की तरफ निकल चुका है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है जो कि एम्बुलेंस के पीछे हैं। साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बाघंबरी मठ पर मौजूद है, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में ये एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचेगी और वहां पर अंतिम प्रक्रिया के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वो तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, और कितना वक्त? देखिए, अब 4 से 5 किलोमीटर का वक्त दिखा रहा है। 4 से 5 किलोमीटर का वक्त करीब 7 से 8 मिनट बताया जा रहा है कि लगेगा, और क्योंकि ट्रैफिक का भी बताया जा रहा है कि ट्रैफिक है। अब हम इस समय पर ही जैसे ये ट्रैफिक पर ही खड़े हैं, ये वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन एम्बुलेंस को ट्रैफिक क्लियर कराते हुए ले जाई गई है। ट्रैफिक पुलिस साथ में थी, एक ट्रैफिक की 3 गाड़ियां मौजूद थी, इसको करते हुए गाड़ियों को ले जाया गया है। इधर लेफ्ट की साइड मोड़ना होगा और यहाँ से हम दूसरा एक शॉर्टकट भी ले रहे हैं। यहाँ से दूसरे रास्ते से हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पहुंच सके, चूंकि पूरे शहर में एक तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। इसी महंत नरेंद्र गिरी की एम्बुलेंस को निकालने के लिए जो बॉडी ले जाने वाली थी, लिहाजा जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लेकिन ये दूसरी जगह से ये बाघंबरी के लिए रास्ता जा रहा है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर का रास्ता बाकी रह जाता है। 4 किलोमीटर का रास्ते को तय करने में करीब 7 से 8 मिनट या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा। एम्बुलेंस को क्लियर कराते हुए प्रयागराज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ले जा चुकी है, आगे चल रही है हमारे, और उसके बाद बाघंबरी गद्दी पहुंचने के बाद वहां पर महंत नरेंद्र गिरी के शव को फिर थोड़ी देर बाद संगम ले जाया जाएगा, और संगम के बाद वहां लेटे हनुमान मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है जहां के महंत थे नरेंद्र गिरी जी, वहां पर उनके दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। और सबसे अहम बात बता दूं कि जब से
महंत नरेंद्र गिरी का देहांत हुआ है तब से लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना बंद कर दी गई है। एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सूतक काल की शुरुआत हुई है। गृहस्थ जीवन में सूतक काल कहते हैं और संन्यास जीवन में इसे संन्यास। ठीक है, आप रहिए जरा संतोष, वो तस्वीरें दिखाइएगा जैसे वो पहुंचते हैं। कुमार अभिषेक भी मठ में मौजूद है, हम वो भी तस्वीरें पहुंचाएंगे जब एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी। लेकिन आपको बता दें, जो सवाल उठ रहे हैं उस पर इस वक्त जो है पुलिस जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के नाम से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसमें शिष्य आनंद गिरी को हनुमान मंदिर के पुजारी को आरोपी बताया गया है। उन्हें डर था कि तस्वीर से उन्हें बदनाम किया जाएगा। देखिए सुसाइड नोट में और क्या क्या है। सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करने का फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा था सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या तिवारी जो पहले पुजारी था उनको मैंने निकाल दिया, और संदीप तिवारी की होगी। मैं पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया था जिसमें मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। आनंद ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक एक पैसा मंदिर और मठ में लगाया। जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी और मठ की बदनामी हुई। आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मनगढ़ंत आरोप लगाया है। तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप ने मिलकर विश्वासघात किया है। मेरी समाधि पाक में नींबू के पेड़ के पास ही दी जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी बाघंबरी मठ से मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, वहां पर क्या तस्वीर? बिल्कुल, इस वक्त देखिए मेरे साथ मौनी बाबा हैं और हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां उनकी समाधि होनी है। हम इनसे ही समझेंगे कि आखिर इस समाधि का स्वरूप क्या है, किस तरीके से होती है। मौनी बाबा जी, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये ग्रेवयार्ड, ये समाधियां हैं। जब हम सब भू समाधि साधना के लिए जाते हैं ना, तो छोटा सा जो स्थान है वो उसमें नहीं बना रहता है। भू समाधियों वाले में केवल चौकोर एक ही जगह होती है, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर की अंतिम समाधि है, इसलिए उसमें एक विशेष जगह बनाई जहां पर पद्मासन और सिद्धासन में संत विराजमान होकर के अपनी तपस्या करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, अपनी साधना में स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग सुखम भोक्त्वा चांदे सत्यपुरम जजो, इस लोक के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। इसी कल्पना के साथ यहाँ सन्यासी जो दिखाई दे रहा है वो एक वो इस समाधि तक आने की एक रास्ता है। एक अलग से इसमें एक ब्लॉक बना हुआ है। नहीं, जो बना हुआ है वही वो उनकी जो पंचभौतिक शरीर है वही स्थापित की जाएगी, क्योंकि वही स्थान होगा जहां उनका विशेष रूप से हम सब पूजन करके, अर्चन करके और उन्हें उनकी मतलब व्यवस्थाओं के अनुसार स्थापित करेंगे, जहां उनका सदैव पूजन होगा, अर्चन होगा, उपासना होगी और साधना होगी। एक चीज और बताइए कि ये किस मुद्रा में इनके पार्थिव शरीर को रखा जा सकता है? देखिए, पद्मासन और सिद्धासन, पद्मासन और सिद्धासन में ही समाधियां होती हैं और हमें लगता है कि आज भी इसी परंपरा में समाधि होगी। पद्मासन समाधियां हम समाधियां होंगे। हम दूसरी तरफ दिखा दे, पूरी तैयारी इस वक्त आप देखिए कि उनके शव को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उसी रथ से उन्हें ले जाया जाएगा। तो एक तरीके की ये आखिरी यात्रा नरेंद्र गिरी की होगी। हम एक बार फिर पूछते हैं मौनी बाबा से, मौनी बाबा जी, आपने हमें ये दिखाया ग्रेवयार्ड जहां उनकी समाधि होगी और अब वहां पे उनकी रथ यात्रा भी है, तो क्या ये शव यात्रा भी है? देखिए, जैसे मूर्ति स्थापना के पहले मूर्तियों की यात्रा होती है, वैसे सन्यासी के जीवन समाप्त होने के बाद उनकी ये अंतिम यात्रा होती है। ये एक तरीके से तीर्थ यात्रा है। तो अब से थोड़ी ही देर में बाघंबरी मठ
जो एम्बुलेंस है वो पहुंचने वाली है। 3 से 4 मिनट का वक्त और बताया जा रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तैयारियों की है। मठ में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर में पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से मठ में पहुंचने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। अब उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर में मठ में पहुंचने वाला है, जहां पर उनको भू समाधि दी जाएगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तैयारियां मठ में कर ली गई हैं। साथ ही साथ पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर में मठ पहुंचने वाला है, जहां पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी।